मनुष्य को कर्तव्य परायण रहना चाहिए। जो कर्तव्य परायण रहता है वो कहीं भी जाए सुख और शांति मिलती है। कर्तव्य परायण कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा है, निगुरा नहीं होना। सामने वाले ने हमारे पर उपकार किया है तो हमें भी हमारी जैसी शक्ति है उसके ऊपर अवश्य उपकार कर देना चाहिए। देखिए, संसार के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई है तो माँ है। माँ का उपकार अपनी संतान के ऊपर इतना रहता है, कई भवों तक उसका ऋण नहीं चुका सकते। माँ शब्द एक ऐसा है, अब आप किसी को भी अगर माँ बोल दिया तो महिला तुरंत तुम्हारे प्रति आकर्षित हो जाएगी। उसके अंदर एक प्रेम पैदा हो जाएगा। सोच लीजिए, आप पशु हो या महिला हो, उसके चेस्ट में जब दूध आता है, वो दूध क्या चीज है? बहुत से लोगों का, पागलों का क्या कहना है, खून होता है और खून का दूध बनता है और वो उपयोग में आता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर खून का दूध बनता है तो पशु के शरीर में, पशु एक एक बार में 10-10 लीटर, 15-15 लीटर दूध देती है। दिन में 2 बार देती है। कोई गाय दिन में 3 बार देती है। तो पशु के शरीर में भी इतना खून है क्या जो इतना खून का जो है वो दूध बन गया? नहीं। वो जो क्या है, रीजन पूरा का पूरा गलत है लोगों का। जो मनुष्यनी है या तिरंजनी है, उसके शरीर में एक इस प्रकार की मशीन रहती है, जो कुछ खाता है, पशु खाता है या मनुष्य खाता, मनुष्य नहीं खाती है, तो उसके पेट के अंदर वो मशीनरी जो है खाए हुए पदार्थ का दूध पैदा करती है। और वो दूध मशीन के द्वारा चेस्ट में आता है और वो दूध जो है लोगों को काम आता है। तिरंजनी है तो उसको खिलाया हुआ हरी घास है या उसका जो पशु आहार है, वो पशु आहार और पानी सारा का सारा मिश्रित होकर के और कई किलो तक उसके पेट में जाता है। जाने के बाद वो उसके पेट में जाने के बाद जो उसकी मशीन लगी हुई है, उस मशीन से अवयव बना हुआ है, वो अवयव में दूध पैदा होता है। अब दूध तो पेट में पैदा हुआ, अब चेस्ट में कैसे आया, स्तन में कैसे आया? तो हमारे इतिहास, धर्मशास्त्र और आयुर्वेद कहता है कि जब वो गर्भवती होती है, बालक गर्भ में आता है, तब वो मशीन काम करना शुरू कर देती है। 3 महीना 4 महीने के बाद जो माँ तिरंजनी हो चाहे मनुष्यनी हो, उसके चेस्ट में थोड़ा थोड़ा सा पानी निकलना शुरू हो जाता है। और जब बच्चा पैदा हो गया तो मनुष्यनी ने अपने बच्चे को देखा, तिरंजनी ने अपने बच्चे को देखा, तो वो उसकी मशीन काम करने लगी और वो दूध रूप में परिणत होने लगा। और उस पर मनुष्यनी के अथवा तिरंजनी के जो बालक है, बच्चा है, उसके पुण्य से, उसके भाग्य से वो दूध रूप में परिणत होकर के और चेस्ट से बाहर निकलने लगता है।
फिर बच्चा दूध पी लेता है, मनुष्यनी का बालक दूध पी लेता है। उसके बाद अगर उससे भी ज़्यादा अगर हो गया, चेस्ट में ज़्यादा दूध भरा है, तो उसको बाहर निकालना पड़ता है। अगर नहीं निकाले तो उसके अंदर गांठें हो जाएगी, आगे जाकर के मांस स्वरूप में गांठ वगैरह हो जाएगी, तकलीफ हो गया। मनुष्य पशुनी का भी ऐसे ही है, तिरंचनी का भी। उसके चेस्ट में बच्चा जितना पीता है उतना पी लेता है। उसके बाद जिसने गाय भैंस पाली है, बकरी पाली है, वो अपने हाथ से जितना भी दूध है वो सारा का सारा निकालता है, बाजार में सेल करता है। तो जब वो माँ बन गई उसके बाद ही चेस्ट में दूध आता है, उसके बाद में ही स्तन में दूध आता है। और वो दूध जो क्या है, उस बच्चे के प्रति प्रेम है, प्यार है, मोह है, उसके कारण जो क्या है वो दूध रूप में परिणमन होकर के खाया हुआ पदार्थ और वो बाहर आता है बच्चे के पुण्य से। भले हम लोग उसका उपयोग कर लेते हैं, ज़्यादा उसका उपयोग में आ जाता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो दूध बच्चे को भी नहीं पिलाते, सारा का सारा दूध ले लिए। गलत बात। पहले बच्चे का पेट भरने का, बच्चे तो अपने उपयोग में लेने का, फिर जो आपको करना है कर सकते। तो माँ शब्द एक ऐसा है, हमारे जैन पुराण में नारायण श्री कृष्ण का जब चरित्र लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है उन्होंने जैनाचार्यों ने, जब कृष्ण जो क्या है गोकुल में जाकर के पल रहे थे, इधर जो है जिस कृष्ण जो है जिनके से पैदा हुए, जब उसको समाचार बोला मेरा बच्चा गोकुल में है, तो एक बार क्या होता है, उसने बलदेव से हट किया कि नहीं, मुझे तो मेरा बच्चा देखना है, मुझको गोकुल ले चलो। जब बलदेव लेकर के जाते हैं और वो कृष्ण को जब देखते हैं, तो उसकी कृष्ण के प्रति जो उनका मोह जागृत होता है, प्रेम प्यार जागृत होता है, और उसके अपने आप उसके चेस्ट में से दूध झरने लगता है। तब बल से बोलते अरे बात फूट जाएगी। तो बलदेव क्या करते हैं, वहाँ के दूध के घड़े घड़े रखे होते हैं, वो उसके ऊपर डाल करके उसका अभिषेक कर लेते ताकि उसको छुपा देते। ये हमारे जैन पुराण में लिखा हुआ है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, माँ एक शब्द इतना विशेष शब्द है जो उसकी पूर्ति उस संसार में कोई नहीं कर सकता, उसका ऋण कोई नहीं चुका सकता। जितना अपने बच्चे के प्रति माँ का मोह रहता है, राग रहता है, प्रेम और प्यार रहता है, उतना और संसार के अंदर किसी का भी नहीं रहता। इसीलिए प्रथम गुरु माँ माता है। माँ माता वो प्रथम गुरु होती है। वो गर्भस्थ से लगा करके, और बच्चा जब तक योग्य नहीं बनता तब तक पूरा का पूरा संस्कार उसके ऊपर उड़ेल देती है और उसको योग्य बनाती है, योग्य पात्र बनाती है, उसको मनुष्य बनाती है, मानव बनाती है। ये माँ का कर्तव्य रहता है और माँ करती है। माँ अपने कर्तव्य का निभाव अच्छी तरह से करती है और बच्चा पाल पोस करके बड़ा हो जाता है। तो भव्यात्माओं का आपको क्या कहना है, माँ के शब्द को समझो, माँ के भावों को समझो, माँ के जो प्रेम और प्यार को समझो। उसको समझ करके तुम्हारा कर्तव्य माँ के प्रति क्या बनता है वो तुम्हें अवश्य करना है, तो ही तुम सच्चे पुत्र कहलाने के अधिकारी हो। नहीं तो पुत्र को पुत्र हो गया तो माँ का कुछ समझता नहीं और माँ को तिरस्कार करेगा, आदि आदि करेगा। चलो, ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप माँ के शब्द को समझिए, उसके प्रेम प्यार को समझिए, समझ करके जितना बनता उनकी सेवा करिए। प्रातःकाल उठते ही भगवान का दर्शन करने के बाद जा करके माँ के चरण छूना, पिता के चरण छूना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके भी संसार का काम करना, तो माँ का जो प्रथम जो आशीर्वाद मिलता है वो पूरा हमारा संसार जो है वो आबाद कर देता है। इसलिए माँ को कभी भूलना नहीं। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।